नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने प्लेटफॉर्म प्रोजेक्ट वीर में। मैं हूँ राम रघुवंशी और हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं स्पेस टेक्नोलॉजी के अंतर्गत इसरो के प्रमुख मिशंस के बारे में। दोस्तों, इसरो के बारे में ऑलरेडी हम प्रीवियस क्लास में देख चुके हैं कि इसरो किस प्रकार की संस्था है और कौन कौन से उसके संस्थान हैं जिनके साथ मिलकर इसरो भारत में स्पेस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में इनोवेशन करता है। साथ ही साथ दोस्तों, हमने हमारी इस क्लास में भी शुरुआती कुछ जो मिशंस है वो ऑलरेडी डिस्कस कर लिए, जिसमें हमने आर्यभट्ट से लेकर कार्टोसैट 3 तक के सारे जो इसरो के द्वारा प्रक्षेपित मिशंस थे वो सारे के सारे हमने कर लिए हैं, सैटेलाइट हमने कर लिए हैं। अब कुछ एडवांस लेवल के जो सैटेलाइट है उन पर हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। दोस्तों, हमारी ये जो क्लास है यह इसरो के सैटेलाइट की तीसरी और अंतिम क्लास होगी। इसके बाद हम इसरो के प्रक्षेपण यान की तरफ आगे बढ़ेंगे। चलिए इस क्लास को शुरू करते हैं और हमारी पढ़ाई को आगे बढ़ाते हैं। देखिए भाई, आज हमारा जो पहला सैटेलाइट होने वाला है वो है एस्ट्रोसैट। ठीक है। इसके पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं आपको थोड़ा सा कुछ प्रीवियस क्लास के बारे में थोड़ा सा याद दिलाता हूं। आपको याद होगा दोस्तों, इस तरीके से हम टेबल बनाकर इनसैट, आईआरएस, ओशन सेट, रिसोर्स सेट, इनके बारे में डिस्कशन ऑलरेडी कर चुके हैं। इस तरीके से मैंने आपको स्लाइड बनाकर भी सारी की सारी चीजें ऑलरेडी कवर करवा दी है और समझा दी है ना। अब हम बात किसकी कर रहे हैं? एस्ट्रोसाइट की कर रहे हैं। अगर आपने वो क्लास नहीं लगाई है तो कृपया उन क्लास को आप लगाइए, रिवीजन कीजिए, फिर इस क्लास में आइए ताकि आप एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग सब्जेक्ट के साथ बना सकें। चलिए हम बात कर रहे हैं एस्ट्रोसाइट की। और एस्ट्रोसाइट जो है साथियों, यह है हमारे देश का एक ऐसा सैटेलाइट होने वाला है, ऐसा प्रक्षेपण यान होने वाला है जो कि अंतरिक्ष में जाकर अनुसंधान करने में हमारी मदद करेगा। दोस्तों, एस्ट्रोसैट जो है वो एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी होने वाला है। मतलब यह खगोलीय वेधशाला है। खगोलीय वेधशाला क्या होती है भाई? एक ऐसी जगह जहां से हम पूरे के पूरे अंतरिक्ष के बारे में नजर रख पाएंगे। हम न केवल वहां से मंगल, चंद्रमा, बुध, सूर्य आदि का निरीक्षण कर पाएंगे, बल्कि अंतरिक्ष में होने वाली ऐसी कई सारी घटनाएं हैं जिसके बारे में भी हम वहां पर रिसर्च जो है वो लगातार कर रहे होंगे। तो दोस्तों, ये जो एस्ट्रोसाइट है यह एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी है ना। और यह भारत का पहला ऐसा सैटेलाइट होगा जो कि एक ऑब्जर्वेटरी के फॉर्म में होगा। मतलब अभी तक हमने जो सैटेलाइट पहुंचाए थे वह पृथ्वी की परिक्रमा करते थे, वेधशाला वो नहीं थी। दोस्तों, ये पहला ऐसा उपग्रह होने वाला है जो वेधशाला होगी। इसलिए हम कह रहे हैं कि एस्ट्रोसैट भारत का पहला समर्पित उपग्रह है। किसको लेकर? एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी को लेकर। और इसे कब लॉन्च किया गया? इसे लॉन्च किया गया है 28 सितंबर 2015 को। कब? 28 सितंबर 2015। कहां से लॉन्च किया गया? दोस्तों, इतनी क्लास लगाने के बाद अब आप जान गए होंगे कि भारत का केवल एक ही सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन है, और वो कहाँ है? आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में, जिसका नाम है SDSC, सतीश धवन स्पेस सेंटर। और वहीं से 28 सितंबर 2015 को एस्ट्रोसैट नाम की खगोलीय वेधशाला को हमने लॉन्च किया। ठीक है। और कहां से, मतलब किससे लॉन्च किया? PSLV C30, PSLV जो हमारा लॉन्चिंग व्हीकल है उसके C30 नाम के जो लॉन्चिंग व्हीकल है उससे हमने लॉन्च किया। और इसका उद्देश्य क्या है? अंतरिक्ष में जाकर एक्सरे, यूवी मतलब कि परावैंगनी किरणें, ऑप्टिकल आदि चीजों का अध्ययन करना। और दोस्तों, इसका परिणाम अगर मैं आपको बताऊं तो इसका परिणाम कैसा रहा? पूरी तरह सफल रहा। मतलब ये जो एस्ट्रोसैट है यह पूरी तरह सफल रहा। अब तो हम इसके सक्सेसर मतलब एस्ट्रोसैट 2 के बारे में विचार कर रहे हैं, जो कि हम आगे देखेंगे। ठीक है। तो इस तरीके से उसका एक ब्लूप्रिंट यहाँ पर बना हुआ है। कुछ इस तरीके की एक वेधशाला ये थी जो कि पूरा अंतरिक्ष के बारे में हमें जानकारी उपलब्ध करवाती थी। चलिए इसकी हम एक स्लाइड बनाते हैं, इससे हमारा रिवीजन भी हो जाएगा और हमारा एक तरीके से ये कह लो कि जो तरीका हम बनाए बैठे हैं अभी तक कि भाई हम जब भी कोई पढ़ेंगे टॉपिक को तो उसकी एक सेल्फ स्लाइड बनाएंगे, वो भी हमारी बन जाएगी। तो एस्ट्रोसैट क्या है भाई? एस्ट्रोसैट भारत का पहला समर्पित, समर्पित मतलब डेडिकेटेड, भारत का पहला समर्पित
क्या है? उपग्रह है, पहला समर्पित उपग्रह है जो किसकी तरह काम करेगा? खगोलीय वेधशाला की तरह काम करेगा। किसकी तरह काम करेगा? खगोलीय वेधशाला की तरह क्या करने वाला है? काम करने वाला है। मतलब ये हमारी एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी होगी। साथियों, इसकी लॉन्चिंग कब हुई है ना, इसको थोड़ा हम इंटरेक्टिव तरीके से बनाते हैं। इसका प्रक्षेपण पहली बार कब हुआ? इसका प्रक्षेपण कब हुआ? अभी मैंने बताया था इसका प्रक्षेपण हुआ है कब? 28 सितंबर 2015 को हुआ। ओके, कहां से हुआ भाई? कहां से हुआ इसका प्रक्षेपण? तो ये भी हम देख चुके हैं कि हमारे भारत में जो लॉन्चिंग स्टेशन है वो केवल एक ही है ना। दूसरा हम बना रहे हैं तमिलनाडु में, पर जब तक अभी बना नहीं है तब तक हम मान कर यही चल सकते हैं कि एक ही प्रक्षेपण यान है। क्या है वो? प्रक्षेपण स्थल है SDSC। और कहां पर है ये? श्रीहरिकोटा में है। और श्रीहरिकोटा कहां पर है साथियों? आंध्र प्रदेश में। बार बार आपसे ये पूछा जाएगा। और अगर हम बात करें इस एस्ट्रोसैट के बारे में कि एस्ट्रोसैट जो है इसका परिणाम क्या रहा, इसका रिजल्ट क्या रहा, तो दोस्तों इसका परिणाम कैसा रहा है? सफल रहा है। परिणाम सफल रहा। हाँ, एक चीज और इसमें हमें देखनी चाहिए। क्या देखनी चाहिए? कि भाई इसका प्रक्षेपण यान कौन सा था। तो दोस्तों प्रक्षेपण यान क्या था? PSLV-C30 के द्वारा हमने इसे लॉन्च किया था। और इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था अंतरिक्ष में जाकर एक्सरे के बारे में अध्ययन करना, अल्ट्रावायलेट किरणों के बारे में अध्ययन करना, और जो भी ऑप्टिक्स होती है मतलब प्रकाशिकी होती है, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का प्रकीर्णन, जितनी भी घटनाएं ऑप्टिक्स के अंतर्गत आती है उसका अध्ययन करना इसका मुख्य उद्देश्य था। चलिए एक बार और हम देख लेते हैं। एस्ट्रोसैट भारत का पहला डेडिकेटेड एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट है जिसे 28 सितंबर 2015 को लॉन्च किया गया इसरो के द्वारा। श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया, PSLV-C30 के द्वारा लॉन्च किया गया और यह पूरी तरह सफल रहा। इसका उद्देश्य अंतरिक्ष में जाकर एक्सरे, यूवी, ऑप्टिक्स आदि का अध्ययन करना था। दोस्तों ये है जो आज की हमारी पढ़ाई का पहला सैटेलाइट था, वो हमने फिलहाल पढ़ लिया है। अब हम चलते हैं आगे की तरफ और आई होप कि आपको ये बातें समझ में भी आई होगी। दोस्तों इसी की तरह अब अगला जो हमारा बड़ा मिशन है जो आज हमें कवर करना है वो है चंद्रयान-1। दोस्तों अभी तक हम चंद्रमा को लेकर 3 मिशन भेज चुके हैं और आप सभी अवगत होंगे इससे। चंद्रयान-1, चंद्रयान-2 और चंद्रयान-3। हम बात कर रहे हैं चंद्रयान-1 की। साथियों ये जो चंद्रयान-1 है यह भारत का पहला फर्स्ट लूनार मिशन है। पहला चंद्रमा को लेकर समर्पित मिशन है हमारा और इसे लॉन्च किया गया था 22 अक्टूबर 2008 को। मतलब 2008 में हमने 22 अक्टूबर के दिन चंद्रयान-1 लॉन्च किया। कहां से लॉन्च किया? श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया। और किस यान से लॉन्च किया साथियों? PSLV-C11 से हमने इसे लॉन्च किया। और इसका उद्देश्य था चंद्रमा की सतह का अध्ययन करना, स्टडी लूनार सरफेस, और वहां पर पानी के बारे में पता लगाना। क्योंकि पहले हमें ऐसा लगता था कि चंद्रमा में अगर पानी मिल गया तो हम आसानी से वहां पर अपनी मानव बस्ती बसा सकेंगे, इसलिए हम वहां पानी खोज रहे थे उन दिनों। और यह सफल रहा साथियों। और इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि इसने पानी की खोज भी कर दिखा दी। इसने बताया कि चंद्रमा में पानी के अवशेष देखने को मिलते हैं। पृथ्वी की तरह उपलब्ध नहीं है पानी, लेकिन हाँ वहां पानी बनाया जा सकता है या उपस्थित हो सकता है फ्यूचर में। तो ये चंद्रयान-1 के बारे में बातचीत थी। चंद्रयान-1 भारत का पहला लूनार मिशन है, पहला चंद्र मिशन। और इसे 22 अक्टूबर 2008 को श्रीहरिकोटा से PSLV-C11 के द्वारा प्रक्षेपित किया गया। साथियों इसका जो उद्देश्य था वो था चंद्रमा की सतह का अध्ययन करना और चंद्रमा में पानी की खोज करना। और इसके परिणाम की बात करें तो यह कैसा रहा है? पूरी तरह सफल रहा है। चलिए हम आगे की बात करते हैं। ठीक है, ये आप डायग्राम देखिए, ये था हमारा चंद्रयान-1। साथियों ये हमारा चंद्रयान-1 है और इसी स्लाइड में हम चंद्रयान-1 के बारे में सारी की सारी बातें जो है वो देखने वाले हैं। ठीक है, इसी स्लाइड में हम चंद्रयान-1 के बारे में सारी की सारी बातें यही बताने वाले हैं। चलिए, तो चंद्रयान-1 क्या है? भारत का
भारत का पहला चंद्र मिशन, भारत का पहला चंद्र मिशन है चंद्रयान-1। कब लॉन्च किया गया साथियों? कब लॉन्च किया गया है? डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। कब लॉन्च किया गया है? 22 अक्टूबर 2008 को। कहां से लॉन्च किया गया है? एसडीएससी सतीश धवन स्पेस सेंटर, श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश से लॉन्च किया गया। और किसके द्वारा लॉन्च किया गया? PSLV C11 के द्वारा लॉन्च किया गया। दोस्तों इसका उद्देश्य क्या था? चंद्रमा की सतह का अध्ययन करना। चंद्रमा की सतह का क्या करना है? अध्ययन करना इसका उद्देश्य था। और वहां पर जल की खोज करना, पानी की खोज करना भी इसका क्या था? उद्देश्य था। और अगर हम इसके परिणाम की बात करें तो इसका परिणाम क्या रहा? परिणाम इसका रहा सफल। और ये आपको डायग्राम दिख रहा होगा, ये है हमारा चंद्रयान-1। जल्दी से इसे आप देख लीजिए, फिर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। चलिए साथियों, अब आगे की हम बात करते हैं। और आगे की अब हम बात करें तो देखिए, चंद्रयान-1 के बाद चंद्रयान-2 आएगा, चंद्रयान-3 आएगा। लेकिन चंद्रयान-2 लाने से पहले, चंद्रयान-1 तो सफल हो गया हमारा, लेकिन चंद्रयान-2 लाने से पहले हमने मंगलयान करके एक मिशन लाया। तो अब हमारा जो अगला सैटेलाइट है वो हमें डिस्कस करना है, क्या? मंगलयान। ठीक है। और मंगलयान हमारा पहला मंगल के लिए समर्पित सैटेलाइट होने वाला है। ठीक है। यह इसलिए भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हम पहले ही प्रयास में मंगल तक पहुंचने में सफल रहे थे साथियों। ऐसा कर पाना बाकी देशों के लिए संभव नहीं हो पाया, केवल भारत ही इकलौता ऐसा देश है जो अपने पहले अटेम्प्ट में मंगल ग्रह तक पहुंच गया था। ठीक है। और चूंकि ये मंगलयान मिशन जो है, इसका एक और नाम है, इसे मॉम मिशन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मॉम मिशन। मॉम का मतलब है यहां पर मार्स ऑर्बिटर मिशन। दोस्तों मार्स ऑर्बिटर मिशन का यह मतलब है कि हम यहां पर इस मंगलयान को मंगल की सतह पर उतारने वाले नहीं है, बल्कि मंगल की किसी एक कक्षा में इसे स्थापित कर देंगे और यह मंगल का क्या करने वाला है? रोटेशन करने वाला है या मंगल की परिक्रमा करने वाला है। तो मंगल ग्रह के ऑर्बिट में इसे हम स्टेब्लिश करने वाले थे, या हमने किया, इसलिए हम इसको कहते हैं मार्स ऑर्बिटर मिशन। ये इसकी आप फोटो देख सकते हैं, ये है MOM, इसे हम शॉर्ट में मॉम मिशन भी कहते हैं। और इसे 5 नवंबर 2013 को लॉन्च किया गया। मतलब चंद्रयान-1 के 5 साल बाद इसे लॉन्च किया गया। कहां से लॉन्च किया गया? श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया। श्रीहरिकोटा से इसे लॉन्च किया गया। और इसका जो प्रक्षेपण यान है वो है PSLV C25। क्या है? PSLV C25 से इसे लॉन्च किया गया था भाई। उद्देश्य क्या था? मंगल के ग्रह का अध्ययन करना, क्योंकि हमें लगता था कि भाई मंगल ग्रह एकदम पृथ्वी की तरह है, तो पृथ्वी का जुड़वा भाई है वो, तो हमें लगता था कि जैसे पृथ्वी पर जीवन है वैसे मंगल पर भी जीवन हो सकता है, तो हम वही पता लगाने गए थे वहां पे। और क्या परिणाम रहा भाई? पूरी तरह सफल रहा ये मिशन। पहले ही प्रयास में हम मंगल ग्रह पर पहुंच गए और हमने विश्व रिकॉर्ड बना दिया। तो साथियों ये बात किसकी मैं कर रहा हूं? ये कर रहा हूं मैं मंगलयान की। ठीक है। मंगलयान भारत का पहला मंगल ग्रह के लिए समर्पित उपग्रह था। और इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम दुनिया के पहले ऐसे देश है जिन्होंने पहले ही प्रयास में मंगल ग्रह तक पहुंचने में सफलता प्राप्त की है। इसका दूसरा नाम क्या है? MOM, मार्स ऑर्बिटर मिशन। ठीक है। क्योंकि इसमें हमारा उद्देश्य मंगल ग्रह तक पहुंचना नहीं था, मंगल ग्रह की कक्षा में स्थापित होकर उसका ओवरव्यू लेना हमारा उद्देश्य था। अब अगले प्रयास में शायद हम वहां तक पहुंच जाएंगे। फिर इसे 5 नवंबर 2013 को लॉन्च किया गया PSLV C25 के द्वारा श्रीहरिकोटा से। और यह पूरी तरह कैसा है? सफलतम हमारा क्या है? मिशन है। जितने भी हमने मिशन भेजे उसमें से सबसे सफलतम मिशन में से एक है। कौन सा मिशन? मंगलयान मिशन। चलिए इस पर भी मैं आपको एक स्लाइड बना देता हूं। तो हम बात कर रहे हैं मॉम मिशन की, या फिर इसी को हम क्या बोलते हैं? मंगलयान। और मॉम का यहां पर फुल फॉर्म क्या है? मार्स ऑर्बिटर मिशन। और इसकी सबसे खास बात क्या है? चलें इसके बारे में कुछ बेसिक बातें देख लेते हैं। इसे कब लॉन्च किया गया? 5 नवंबर
2013 को इसे लॉन्च किया गया। कहां से लॉन्च किया गया? इसे लॉन्च किया गया SDSC श्रीहरिकोटा से, सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से इसे लॉन्च किया गया। किस यान से लॉन्च किया गया? PSLV C-25 से इसे लॉन्च किया गया। ठीक है, फिर और भी बातें करते हैं भाई। खास बात क्या है? भारत का पहला मंगल मिशन है, भारत का पहला मंगल मिशन है, इसलिए इंपॉर्टेंट। और अगर हम इसकी बात करें तो इसकी उपलब्धि क्या है भाई? इसकी उपलब्धि यह है कि हम पहले ही प्रयास में यहां तक पहुंच गए। प्रथम प्रयास में हमें क्या मिल गई? सफलता मिल गई, जो कि सबसे अच्छी बात है भाई इस मिशन के बारे में। तो दोस्तों ये है हमारा कौन सा मिशन? मिशन मंगल, या फिर मॉम मिशन, या फिर मंगलयान, आप जो बोलना चाहें वो बोल सकते हैं, बहुत सारे नाम इसके हैं। जल्दी से इसे भी आप एक बार देख लीजिए, फिर हम आगे की तरफ बातचीत हमारी बढ़ाते हैं। चलिए साथियों, अब हम बात करते हैं अगले मिशन के बारे में। देखिए, पहले हमने चंद्रयान 1 लॉन्च किया, वो भी सफल हो गया। फिर हमने मंगलयान लॉन्च किया, वो भी सफल हो गया। अब इसके बाद हमने लॉन्च किया चंद्रयान 2। साथियों, चंद्रयान 2 जो है यह पूरी तरह सफल नहीं रहा, यह पार्शली जो है सफल रहा है। मतलब अंतिम समय में जाकर इसमें कुछ तकनीकी खामियां आ गई थी और इस वजह से हमारा चंद्रयान 2 अपने लक्ष्य को पूरी तरह सफल करने में सक्षम नहीं हो पाया। लेकिन इसके बावजूद भी यह आज भी हमारे लिए बहुत रिलेवेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है। देखिए, चंद्रयान 2 चंद्रयान 1 का सक्सेसर है, ठीक है, और इसे हमने कब लॉन्च किया है? 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया। कब लॉन्च किया है? 22 जुलाई 2019 को। चंद्रयान 1 कब लॉन्च किया था? 2008 में। मंगलयान कब लॉन्च किया है? 2013 में। और इसे कब लॉन्च किया? 2019 में। कहां से लॉन्च किया? श्रीहरिकोटा से। और किस लॉन्च व्हीकल से लॉन्च किया? दोस्तों, अब हम PSLV का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, अब हम इस्तेमाल कर रहे हैं GSLV मार्क 3 का। GSLV का फुल फॉर्म होता है जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल, और ये मार्क 3 इसकी सीरीज का नाम है। दोस्तों, इसका उद्देश्य था कि भाई चंद्रमा की सतह पर उतरना है। हमने जो चंद्रयान 1 बनाया था वो चंद्रमा की सतह पर उतरता नहीं था, वो चंद्रमा का चक्कर लगाता था। चंद्रयान 2 में हमारा उद्देश्य था कि हम चंद्रमा की सतह पर जाकर उतरेंगे और चंद्रमा की सतह के बारे में पूरा डिटेल से अध्ययन करेंगे। ठीक है, और इसके लिए हमने एक रोवर और एक लैंडर भी इस मिशन में साथ में भेजा था। हालांकि मिशन सक्सेसफुल नहीं हो पाया, इसलिए लैंडर और रोवर का इस्तेमाल हम कर ही नहीं पाए, तो फिर हम उसका इस्तेमाल चंद्रयान 3 में कर पाए, है ना। तो दोस्तों, ये जो है आंशिक तौर पर सफल रहा, बाकी चीजें असफल हो गई। अब मैं इसे आपको ऐसे समझाता हूं। देखिए, ये जो चंद्रयान 2 था दोस्तों, इस चंद्रयान 2 के बारे में अगर हम बात करें तो ये जो चंद्रयान 2 था यह है चंद्रयान 1 का सक्सेसर। चंद्रयान 1 का क्या है? सक्सेसर है भाई ये। मतलब चंद्रयान 1 की सफलता को ही हमने इसमें आगे बढ़ाया है। और अगर हम इसकी बात करें तो इसे कब लॉन्च किया गया? इसे लॉन्च किया गया है भाई, है ना। इसे कब लॉन्च किया गया? 22 जुलाई को लॉन्च किया गया। 22 जुलाई 2019 को हमने इसे लॉन्च किया है। कहां से? SDSC सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से। श्रीहरिकोटा कहां है? आंध्र प्रदेश में। और किस लॉन्च व्हीकल से? GSLV मार्क 3, ये लॉन्च व्हीकल हमने इस बार उपयोग में लाया। ठीक है, और अगर हम बात करें इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था चंद्रमा की सतह का अध्ययन करना। किसका अध्ययन करना? चंद्रमा की सतह का अध्ययन करना। और दोस्तों, तकनीकी खराबी होने के कारण इसकी लैंडिंग अच्छे से नहीं हो पाई। अगर हम इसके परिणाम की बात करें तो इसका परिणाम जो है वो पूरी तरह हमारे पक्ष में नहीं था। हम केवल आंशिक तौर पर ही सफल यहां पर हो पाए, आंशिक सफलता
हमें इसमें मिली, है ना, क्योंकि कुछ ही सेकंड पहले हमारा संपर्क इससे छूट गया और इसकी सॉफ्ट लैंडिंग होनी थी, मतलब ये धीरे धीरे जाके चंद्रमा की सतह पर जाकर खुलना था या बैठना था, लेकिन अचानक से हमारा संपर्क टूट गया और ये सीधे जाकर धड़ाम से गिर गया और सही तरीके से प्रॉपर लैंडिंग नहीं हो पाई, जिसको हम कहते हैं हार्ड लैंडिंग हो गई, और उस वजह से हम इसका पूरा यूटिलाइजेशन नहीं कर पाए, तो आंशिक तौर पे सफल रहा। लेकिन दोस्तों, इस चंद्रयान 2 में दो चीजें हमने ऐड करके भेजी थी। एक हमने भेजा था इसमें लैंडर और एक हमने इसमें भेजा था रोवर। दोस्तों, जो लैंडर है उसका नाम था विक्रम और जो रोवर है उसका नाम था प्रज्ञान। दो हमने मशीन्स इसके अंदर, रोबोट हमने इसके अंदर भेजे थे, जो कि गलत लैंडिंग होने के कारण इससे बाहर ही नहीं निकल पाए, इसलिए हम इसका उपयोग नहीं कर पाए। लेकिन चंद्रयान 2 इसके बावजूद भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण जो है वो साबित हुआ। ओके, तो ये सारी की सारी बातें हैं भाई। अब मैं थोड़ा सा विक्रम और प्रज्ञान के बारे में भी आपको बता देता हूं। देखिए, चंद्रयान 2 का जो लैंडर है और जो रोवर है प्रज्ञान, उस पर हम बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं विक्रम की। दोस्तों, जो लैंडर है, लैंडर का मतलब होता है कि जब ये चंद्रमा की सतह पर लैंड करेगा तो यही लैंडर उसे लैंड करवाएगा कहां पर, जमीन पर। और विक्रम शब्द क्यों लिया गया? क्योंकि विक्रम शब्द आया है वीरता शब्द से, क्योंकि पराक्रम का पर्यायवाची है, तो हमने कहा भैया विक्रम शब्द रखते हैं। और इसका उद्देश्य था चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित तरीके से लैंडिंग करवाना, और यह चंद्रमा की सतह के आसपास भूकंप जो आता है और वहां का जो भी स्ट्रक्चर है उसके बारे में इंफॉर्मेशन जुटाने में सक्षम था। लेकिन लैंडिंग के अंतिम चरण में संपर्क टूट जाने के कारण हार्ड लैंडिंग हुई और विक्रम सही तरीके से लैंड नहीं कर पाया, और इस वजह से चंद्रयान 2 जो है वो सही तरीके से काम नहीं कर पाया। दोस्तों, अगर ये सही तरीके से काम कर लेता तो इसके अंदर रखा हुआ था रोवर प्रज्ञान। रोवर मतलब इसे आप एक रिमोट कंट्रोल कार की तरह समझो, जिसमें 6 चक्के लगे हुए थे और विभिन्न प्रकार के सेंसर लगे हुए थे। अगर ये चंद्रयान 2 सही तरीके से लैंड करता तो उससे हम क्या निकालते? प्रज्ञान निकालते। लेकिन चूंकि लैंडिंग हार्ड हो गई तो हम प्रज्ञान बाहर निकाल ही नहीं पाए। प्रज्ञान का मतलब होता है ज्ञान, और यह लैंडर से बाहर निकलकर चंद्रमा की सतह पर चलता था और चंद्रमा की सतह का विश्लेषण ये करने वाला था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली लैंडर की विफलता के कारण हम इसका उपयोग चंद्रयान 2 में नहीं कर पाए। इन्हीं गलतियों से हम सीखेंगे और हम चंद्रयान 3 में इसका फिर से उपयोग करेंगे दोस्तों, और चंद्रयान 3 हमारा एक सफल मिशन हो जाएगा, हो चुका है, हो जाएगा। मैं फिलहाल 2019 में खड़े होकर बात कर रहा हूं, तो मैं ऐसा कह रहा हूं। तो आई होप कि आप चंद्रयान 2 तक सारी की सारी चीजें समझ गए होंगे। अब हम आगे की तरफ चलने वाले हैं, आगे की तरफ चलते हैं। एक बार देख लीजिए, ये है भाई आपका चंद्रयान 2, और ये देखिए चंद्रयान 2 में ये है प्रज्ञान रोवर, ये रोवर है, ये है लैंडर विक्रम, ये विक्रम लैंडर है, और ये है ऑर्बिटर, ये क्या है? ऑर्बिटर। दोस्तों देखिए, ये है चंद्रमा, ये क्या है? मून है, ये मून है, और इस मून के चारों तरफ जो कक्षाएं हैं, इस कक्षाओं में हम सबसे पहले हमारा एक व्हीकल पहुंचा देते हैं जो नेटवर्क स्थापित कर देता है वहां पे, इसे हम कहते हैं ऑर्बिटर। तो ये ऑर्बिटर चंद्रयान 1 के दौरान से ही हमने स्थापित कर दिया, ये चंद्रयान 1 के दौरान से ही स्थापित है, और ये 20-25 साल तक चलता रहेगा। तो हमें बार बार ऑर्बिटर नहीं पहुंचाना पड़ता, वो हमने चंद्रयान 1 में ही पहुंचा दिया था। अब हम इस मिशन में हमने लैंडर और रोवर पहुंचाया था जो कि असफल हो गए थे। ओके, तो चलिए अब हम आगे की बात करते हैं, और ये एक बार और देख लीजिए आप, ये सारी की सारी चीजें आपको स्लाइड में मिल जाएगी ताकि आप बेहतर तरीके से स्टडी कर सकें। दोस्तों, अब हम लॉन्च करेंगे चंद्रयान 3। एक सेकंड रुके, फिर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। चलिए साथियों, अब हम बात करते हैं चंद्रयान 3 के बारे में। देखिए, चंद्रयान 2 की जो गलतियां थी उसको सीखकर हमने चंद्रयान 3 बनाया, और चंद्रयान 3 भारत का तीसरा चंद्र मिशन है भाई। ये तो आप देख ही पा रहे होंगे, चंद्रयान 3 है ना, उसका डायग्राम भी मैंने यहाँ पर लगा रखा है। ये चंद्रयान 3 का एक तरीका हाइपोथेटिकल मैप है, और इसे हमने लॉन्च किया था कब? 23 अगस्त 2023 को, याद रखिएगा। सॉरी, इसे हमने लॉन्च कब किया था? 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया। लॉन्च कब किया है? 14 जुलाई को। और दोस्तों, कुछ दिनों की यात्रा कर कर यह 23 अगस्त 2023 को कहां पहुंच गया? ये पहुंच गया चंद्रमा की सतह पर। तो हमने 2023 में इसे लॉन्च किया है, 14 जुलाई को हमने लॉन्च किया था, और 23 अगस्त को ये वहां पर पहुंच गया था। और
दक्षिणी ध्रुव पर हमने इसे पहुंचाया। देखिए ये जो चंद्रमा है ना, इस चंद्रमा के दो पोल रहेंगे, ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल। दोस्तों ये जो साउथ पोल है, ये जो साउथ पोल है, ये वो इलाका है जो धरती से दिखाई नहीं देता है। मतलब अगर यहाँ पर कोई हमें वस्तु पहुंचानी है तो ये सबसे टफ काम है। दुनिया का कोई भी देश आज तक ये काम नहीं कर पाया था, लेकिन भारत पहला ऐसा देश बना जिसने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर अपना जो है मिशन जो है वो सक्सेसफुली लैंड करवा दिया था। तो चंद्रयान 3 पहला ऐसा मिशन है जो भारत का भी और पूरी दुनिया का भी, जो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव तक पहुंच पाया। ठीक है, याद रखिएगा, इसे हमने 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया था और ये 23 अगस्त 2023 को पहुंचा था। और इसे हमने श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया और GSLV मार्क 3 के द्वारा हमने इसे प्रक्षेपित किया था। दोस्तों इस रॉकेट को हम बाहुबली कहते हैं, क्योंकि ये भारत का सबसे पावरफुल रॉकेट है, तो हम इसको बाहुबली कहते हैं। ठीक है, और यह पूरी तरह कैसा रहा है, एक सफल मिशन जो है वो रहा है। कौन? चंद्रयान 3। ठीक है, अब देखिए चंद्रयान 3 के बारे में हम एक स्लाइड बना लेते हैं सिंपल सी, और फिर बातचीत करते हैं। देखिए बात मैं कर रहा हूं किसकी? चंद्रयान 3 की। चंद्रयान 3 क्या है भाई? चंद्रयान 3 इसरो का, इसरो मतलब हमारे भारत का तीसरा चंद्र मिशन है। तीसरा चंद्र मिशन है साथियों। ओके, और अगर हम इसके बारे में बात करें कि भाई इसकी लॉन्चिंग कब हुई, तो इसका जो प्रक्षेपण हुआ साथियों, इसका जो प्रक्षेपण हुआ कब हुआ? 14 जुलाई 2023 को हुआ। कब हुआ? 14 जुलाई 2023 को इसका क्या हो गया था? प्रक्षेपण हो गया। और चूंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचा, तो हम ये भी देख लेते हैं कि इसकी लैंडिंग कब हुई, क्योंकि पिछली बार हमारी जो लैंडिंग है चंद्रमा पर वो असफल हो गई थी। तो इसकी जो लैंडिंग है दोस्तों, ये कब हुई है? 23 अगस्त 2023 को हुई। कब हुई है? 23 अगस्त 2023 को इसकी लैंडिंग भी हो गई। फिर अगर हम और बात करें कि भाई इसके बारे में अगर हम और बात करें कि इसका प्रक्षेपण स्थल क्या था, तो हम बताएंगे इसे SDSC श्रीहरिकोटा से क्या किया गया? लॉन्च किया गया। श्रीहरिकोटा से हमने इसे लॉन्च किया, और किसके द्वारा लॉन्च किया? GSLV मार्क 3 के द्वारा साथियों हमने इसे लॉन्च किया। बाहुबली रॉकेट के द्वारा हमने इसे क्या किया है? लॉन्च किया है। और इसका परिणाम क्या रहा? परिणाम रहा पूरी तरह सफल। परिणाम क्या रहा? सफल रहा। ठीक है, और अब हम बात करते हैं भाई इसकी विशेषताओं के बारे में, या हम इसकी उपलब्धियों के बारे में बात करें तो दक्षिणी ध्रुव पर, किसके दक्षिणी ध्रुव पर? चंद्रमा के। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर ये क्या हुआ था? सफलतम तरीके से पहुंचा है। और ऐसा करने वाला भारत, या हम कह लें ऐसा करने वाला इसरो दुनिया का पहला संस्थान है। भारत दुनिया का पहला देश। दोस्तों ये बातचीत थी किसकी? चंद्रयान 3 की। जल्दी से इस पर भी एक बार आप नजर अपनी डाल दीजिए, फिर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। चलिए भाई, तो अभी तक हम साथियों बहुत सारी बातचीत कर चुके हैं। सबसे पहले हमने एस्ट्रोसैट के बारे में बात किया, फिर हमने चंद्रयान 1 के बारे में बात किया, फिर हमने मंगलयान के बारे में बात किया, फिर हमने किसके बारे में बात किया है? चंद्रयान 2 के बारे में बात किया, फिर हमने चंद्रयान 3 के बारे में बात किया। अब हम बात करने वाले हैं ऐसे ही हमारे अगले मिशन के बारे में, जो है आदित्य L1। दोस्तों आदित्य L1 सूर्य का अध्ययन करने के लिए इसरो यानी कि भारत के द्वारा प्रक्षेपित किया गया पहला मिशन है। इसे हमने 2023 में 2 सितंबर को लॉन्च किया। 2 सितंबर 2023 को हमने आदित्य L1 नाम का मिशन लॉन्च करा था। और कहां से लॉन्च करा? श्रीहरिकोटा से। किस लॉन्च व्हीकल से? दोस्तों PSLV के द्वारा। किसके द्वारा? PSLV C57 का इस्तेमाल हमने इसमें किया था। और इसका उद्देश्य था सूर्य की किरणों का अध्ययन करना। सूर्य के चारों तरफ एक घटना होती है जिसको हम कहते हैं कोरोना, उसका अध्ययन करना। सूर्य से निकलने वाली जो विंड्स हैं, सोलर विंड्स, उनका अध्ययन करना। और इसका परिणाम क्या रहा? सफल रहा। दोस्तों इसे L1 इसलिए कहते हैं
क्योंकि सूर्य के चारों तरफ सूर्य और पृथ्वी, ये है सन और ये है सूर्य की कक्षा और ये है हमारी अर्थ पृथ्वी। तो दोस्तों सूर्य और पृथ्वी के बीच में 4 ऐसे पॉइंट्स लैंग्राज करके एक ये कह लो आप वैज्ञानिक है, उन्होंने खोजे थे और इन्हीं को हम L1, L2, L3 और L4 कहते हैं। उसमें से एक पॉइंट है L1, वहां पर इसे स्थापित किया गया, इसलिए इसका नाम L1 है और हम उस पॉइंट तक पहुंच गए। वो ऐसा पॉइंट होता है जहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है पृथ्वी और सूर्य का वो बराबर होता है। ठीक है, तो आदित्य L1 जो है ये 2 सितंबर 2023 को लॉन्च किया गया श्रीहरिकोटा से PSLV C57 के द्वारा और इसका उद्देश्य सूर्य का अध्ययन करना था और ये पूरी तरह क्या रहा, सफल रहा भाई। ये है दोस्तों आदित्य L1 मिशन। जल्दी से इसे देख लीजिए आप, इससे आपको काफी विजुलाइज करने में मदद मिलेगी। चलें अब आगे के बारे में बात करते हैं। देखिए अगला जो मिशन है हमारा उसका नाम है निसार। दोस्तों अगला मिशन क्या है हमारा, निसार। और दोस्तों निसार नासा और इसरो का ज्वाइंट मिशन है। नासा कहां की कंपनी है, नासा कहां का संस्थान है, अमेरिका का, और इसरो कहां का है, भारत का। तो दोस्तों अमेरिका और भारत ने मिलकर एक प्रोजेक्ट बनाया जो कहलाता है निसार। और निसार एक रडार ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, ये पृथ्वी का अवलोकन करने वाला एक ऐसा सैटेलाइट है जिसमें रडार लगा है। और इसे हमने कब लॉन्च किया है, इसे हमने लॉन्च किया 2024 में और श्रीहरिकोटा से LVM-3 के द्वारा लॉन्च किया। किसके द्वारा लॉन्च किया है, LVM-3 के द्वारा। LVM मतलब लॉन्च व्हीकल मार्क 3 को ही हम LVM-3 कहने लगे हैं आजकल। चलें आगे की बात करते हैं। दोस्तों अब हम कुछ ऐसे मिशन देखने वाले हैं जो इस साल के अंत में, मतलब लगभग दिसंबर में या फिर 2026 के शुरुआती समय में लॉन्च हो सकते हैं, मतलब कि ये प्रयोजित हैं अभी, है ना। जैसे गगनयान। दोस्तों अब हमारी नजर गगनयान मिशन पर है, जो कि भारत का पहला ऐसा अंतरिक्ष मिशन होगा जिसमें हम पहली बार किसी मानव को अंतरिक्ष में पहुंचाएंगे। मतलब यह पहला ह्यूमन स्पेस मिशन होने वाला है इंडिया का, जिसे हम 2025 के एंड में लॉन्च करेंगे। कहां से लॉन्च करेंगे, श्रीहरिकोटा से। किस व्हीकल से, अब हम LVM-3 का इस्तेमाल इसमें करने वाले हैं। ये हमारा प्रक्षेपण यान होगा और इसका उद्देश्य होगा कि भैया हम मानव को अंतरिक्ष में इजिली पहुंचा सकें और सुरक्षित वापस ला सकें। ठीक है, तो इस पे हमारी निगाहें होने वाली है। इसके अलावा दोस्तों जिस तरीके से हम गगनयान मिशन लॉन्च कर रहे हैं उसी तरह समुद्रयान मिशन भी हम लॉन्च करेंगे और यह मानव के द्वारा भारत के द्वारा ऐसा मिशन होगा जिसमें हम एक मनुष्य को समुद्री मिशन में भेजने वाले हैं। ये भी पहली बार हम किसी इंसान को किसी ऐसे मिशन में भेजेंगे जो समुद्र में जाने वाला है और ये भी इस साल के आखिर तक पहुंचाया जाएगा। और इसके लिए हमने जो व्हीकल बनाया है, जो वाहन बनाया है, उसका नाम है मत्स्य 6000। ये है वो मत्स्य 6000 जिसमें हम 3 लोगों को समुद्र के अंदर पहुंचाने वाले हैं। 3 लोग जो है वो समुद्र के अंदर लगभग 6000 मीटर की गहराई में जाएंगे और जाकर क्या करने वाले हैं, समुद्र का अध्ययन जो है वो करने वाले हैं। इसके अलावा अगला जो हमारा मिशन होने वाला है वो होने वाला है शुक्रयान, जो कि इंडिया फर्स्ट वीनस मिशन होगा। और ये हमने 2024 में लॉन्च करने की योजना बनाई थी, बट अब हम इसे 2025 में लॉन्च करेंगे। तो दोस्तों ये भी हमारा मोस्ट अवेटेड मिशन है। हम गगनयान पहुंचाने वाले हैं, इसके अलावा हम क्या पहुंचाने वाले हैं, समुद्रयान पहुंचाने वाले हैं, और क्या पहुंचाने वाले हैं, शुक्रयान पहुंचाने वाले हैं। ये अभी तक पहुंचाए नहीं गए, इस साल के आखिर तक या अगले साल हम इसे पहुंचाएंगे। इसी तरह दोस्तों मंगलयान 2 भी हमारा मोस्ट एम्बिशियस प्रोजेक्ट होने वाला है जो हम 2026 में पहुंचाएंगे, है ना। आने वाले समय में हम चंद्रयान 4 पहुंचाने वाले हैं दोस्तों। 2028 में हम चंद्रयान 4 पहुंचाएंगे और हम चंद्रयान 4 में हम चंद्रमा से बहुत सारी चीजें लेकर आएंगे धरती पर। तो देखिए ये हमारे फ्यूचर प्लान्स हैं जो आपसे पूछा जा सकता है। इसी तरीके से दोस्तों 2030 में हम एस्ट्रोसैट 2 पहुंचाने वाले हैं। 1 हम पहुंचा चुके हैं, अब हम क्या पहुंचाएंगे, 2। और इसी तरीके से दोस्तों हमारा जो सबसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है वो है इंडियन स्पेस स्टेशन। दोस्तों भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, ये हम 2035 तक स्टेब्लिश करने वाले हैं। देखिए अभी अगर हमें अंतरिक्ष में जाकर कोई भी काम करना होता है, कोई भी रिसर्च करनी होती है, तो हमें इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जाना पड़ता है। और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन 7-8 विकसित देशों के द्वारा बनाया गया एक प्रोजेक्ट है जिसमें 7 या 8 लोग रह सकते हैं 6 महीने के लिए। और वहां पर
ऑलरेडी हमेशा लोग रहते हैं, क्योंकि अमेरिका हो गया, रूस हो गया, चाइना हो गया, जापान हो गया, फ्रांस हो गया, इनके लोग हमेशा वहां रहते हैं। अगर इंडिया को अपने लोगों को वहां पहुंचाना है तो हम पहुंचा ही नहीं पाते, क्योंकि वहां खाली जगह ही नहीं। तो दोस्तों हम अपना खुद का एक स्पेस स्टेशन अंतरिक्ष में पहुंचाएंगे। यह पृथ्वी से 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर पृथ्वी का चक्कर लगाएगा और वहां महीनों हमारे वैज्ञानिक रह सकते हैं और बढ़िया इत्मीनान से अध्ययन कर सकते हैं। तो ये हमारा खुद का मिशन होने वाला है, जिसमें हम भारतीय स्पेस स्टेशन स्टैब्लिश कर देंगे। कहां पर? ले जाकर अंतरिक्ष में ले जाकर। तो दोस्तों जितने भी फ्यूचर प्लान है ना, गगनयान, चंद्रयान 4 है ना, जितने भी मिशन है वो सब मैंने एक लिस्ट में आपके लिए तैयार कर दिया है। और इसी के साथ हमारी ये क्लास खत्म होती है। जितने भी इसरो के महत्वपूर्ण मिशन थे दोस्तों, मैंने आपको सारे के सारे कवर करवा दिए हैं। बस आपको क्या करना है, इसका एक बार रिवीजन करना है और इसकी पीडीएफ से एक बार इसकी पढ़ाई करनी है। हम मिलते हैं अगली क्लास में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे इसरो के लॉन्च व्हीकल के बारे में। जैसे अभी हमने पीएसएलवी के बारे में बात किया, जीएसएलवी के बारे में बात किया, एलवीएम के बारे में बात किया। हम इनके बारे में डिटेल से डिस्कशन करेंगे हमारी अगली क्लास में। आप इसी तरह पढ़ते रहिए, मोटिवेट रहिए। नमस्कार।